So, hello everyone, welcome to Exam On. So guys, CBT 1 RRB JEE का फाइनली रिजल्ट आ गया। उम्मीद है आप लोगों में से बहुत लोग क्वालिफाई किए होंगे और बहुत जोर शोर से आप CBT 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। हम अगर CBT 2 की बात करें तो गाइस CBT 2 के अंदर, क्योंकि CBT 2 ही आपका गेम चेंजिंग का काम करेगा, क्योंकि ये मेरिट में ही जुटने वाला है। ठीक है ना, आपका जो डिपार्टमेंट अलॉटेशन होगा और एक्चुअली जो जॉब मिलेगी वो CBT 2 के मार्क्स पे मिलेगा। तो CBT 2 बहुत ही ढंग से प्रिपेयर करिएगा और एग्जाम तकरीबन 1 महीने के अंदर कंडक्ट कर लिया जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं देगा आपको। अगर हम बात करें कि क्या सिलेबस है पहले, तो गाइज इसमें 100 टेक्निकल आता है और आपका नॉन टेक्निकल। बात करें कि इसमें जो टेक्निकल आएगा, टेक्निकल जो आएगा वो 100 क्वेश्चंस का आएगा और 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। नॉन टेक्निकल जो आएगा वो 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स का आएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो चुका है, तो आपको तकरीबन जो टारगेट रखना है, मैं ये टारगेट है आपको अचीव करना है, तो एनी हाउ आपको टेक्निकल के अंदर 90 स्कोर करना है और नॉन टेक्निकल के अंदर आपको 30 प्लस। मतलब ओवरऑल अगर मैं टारगेट की बात करूं तो आपको 150 में से आपको 120 प्लस की टारगेट रखना है। ये आपका सेफ स्कोर है। और चलो वो तो चीजें और भी डिपेंडेंसी होगा कि पेपर का लेवल कैसा आया। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए आरआरबी का जेई का, तो पेपर का लेवल ऑलमोस्ट ज्यादा टफ नहीं रहता है। ठीक है ना, तो लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल पे जा रहे हो तो थोड़ा सा 120 प्लस का टारगेट लेके रखिएगा, ताकि आपको मेरिट में आने में काफी इजी हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सर कैसे क्वेश्चंस होते हैं नॉन टेक्निकल में, अगर आप बात करोगे तो नॉन टेक्निकल में जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा 15 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर रहेगा 10 क्वेश्चन और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशंस, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स नॉन टेक्निकल। अगर डिफरेंट ट्रेड की बात, चाहे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी हो, उसमें 100 क्वेश्चन आएगा जो कि टेक्निकल का रहेगा। आपका टोटल 150 का गेम है। ये आप समझ गए, बढ़िया। अगर हम बात करें तो आपका जो टारगेट मैंने बता दिया कि इस टारगेट से को लेकर आपको आगे बढ़ना है कि टेक्निकल में एनी हाउ, क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो 90 ला सकता है, 90 प्लस स्कोर कर सकता है टेक्निकल में। और नॉन टेक्निकल में अगर सही प्लानिंग के साथ जाओगे तो आपको 50 में से 30 प्लस ला सकते हो। तो 120 प्लस का आपको टारगेट लेके चलना है। दिस वन इज द योर टारगेट। ये टारगेट होना चाहिए आपका, ताकि आप इतना स्कोर कर पाओ। इज इट क्लियर? तो उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, अब हम बात करें कि सर इसको कैसे करें, टारगेट को अचीव कैसे करें। तो अगर मैं ध्यान से बात करूं, क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो मेरिट जो लगेगी आपको, जो मनचाहा डिपार्टमेंट मिलेगा, जितने ज्यादा मार्क्स होंगे आपको जो डिपार्टमेंट आप चाह रहे हो वो डिपार्टमेंट मिलेगा। तो 120 प्लस का टारगेट सफिशिएंट रहेगा। अगर मैं कोर मैकेनिकल की बात करें, कि मैकेनिकल के इंजीनियरिंग की बात करें, मैं आपको 5 सब्जेक्ट ऐसा बताऊंगा, कोई 5 सब्जेक्ट ऐसा बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप कम से कम 75 मार्क्स प्रिपेयर कर सकते हो। अगर ये सब्जेक्ट देख रहे हो ना, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि ये आपके 100 टेक्निकल में तकरीबन 75 मार्क्स, मतलब 75 क्वेश्चंस को कवर करेगा। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वेटेज जो है प्रोडक्शन का है, तकरीबन 35 से 36 क्वेश्चंस आपके आते हैं। मटेरियल साइंस कम से कम आपका 10 से 12 क्वेश्चंस आता है। तो यही दोनों मिला के 48-49 क्वेश्चंस होते हैं। तो दिस इज अ वैली वेटेज। तो देखा जाए तो ये 5 ऐसे सब्जेक्ट है, पहले प्रिपेयर करो आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे। अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से हो तो ये तकरीबन आपको 75 मार्क्स दिलाएगा। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्शंस की बात करूं तो 35 से 36 क्वेश्चंस पकड़ लो, यहां से आएगा। और मटेरियल साइंस 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल 48 से 49 क्वेश्चंस के आसपास रहता है। अगर मैं प्रोडक्शंस की बात करूं, प्रोडक्शंस में ये 4 ऐसे टॉपिक है ना जो हाईली वेटेज है, जैसे कि मशीनिंग, मेटल कटिंग वाला है, वेल्डिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, ये पहले आप कवर करो। इसको कवर करने के बाद आप रिलैक्स हो जाओगे कि आपको यहां पर प्रोडक्शन में बहुत अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। खैर, आप मटेरियल साइंस भी पढ़ोगे और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ोगे। तो पहले आप इन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी कीजिए, ताकि आपका 75% कवर हो जाए टेक्निकल। बाकी का जो थर्मल है और भी चीजें हैं वो 25 क्वेश्चन रहेगा।
तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब बात ये हुई कि सर इतने कम टाइम में कैसे कवर करेंगे। देखिए, एक अगर आपको इतने कम टाइम में कवर करना है, एक प्लानिंग के साथ चलना होगा। विदाउट प्लानिंग के साथ इतने कम टाइम में आप कवर नहीं कर सकते, ठीक है ना। प्रॉपर जैसे मैंने बताया, इस चीजों को आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप चाहोगे कि हमें किसी का कोर्स लेकर, क्रैश कोर्स लेकर पूरा पढ़ के, दैट्स नॉट पॉसिबल। एक महीने का ये रियलिटी है, एक महीने के अंदर नहीं पॉसिबल है। तो फिर सर कैसे करें? आपको वही सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर कोर्स से या क्रैश कोर्स से पढ़ना होगा जो सब्जेक्ट आपको आता नहीं है। और बेटर तो आप जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आप कोर्स में जाएंगे, पूरी अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो प्रोडक्शन ही इतना बड़ा है, तो 100 से लेकर 120 घंटे का प्रोडक्शन ही है, तो कैसे कवर करोगे? तो दैट्स नॉट पॉसिबल। जितना पढ़ा है इसको बस ब्रश अप करना है, नए क्वेश्चंस लगाने, क्वेश्चंस की वैरायटी लगानी है, जिससे चीजें और परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम अगर बात करें कि सर कैसे एग्जाम ऑन आपको हेल्प कर सकता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या आप हमारे, अगर आप CBD 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं या किसी भी ब्रांच के हैं आप, चाहे इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी है, तो उसके लिए नॉन टेक्निकल हम स्टार्ट कर देंगे। और अगर मैकेनिकल के हैं तो इनमें से हाईली वेटेज जो टॉपिक है, जो 5 में से आप बताएंगे हमें कौन सा YT सीरीज लेके आना चाहिए यूट्यूब पे, आप हमें सजेस्ट कीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि एग्जाम ऑन पे किस तरीके से होगा, तो पहले तो आपको एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, यहां पर बहुत सारे मटेरियल्स आपको फ्रीली अवेलेबल, आप विजिट कीजिए, मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए एग्जाम ऑन, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखोगे एग्जाम ऑन के एप्लीकेशन पे आप जाओगे, तो ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे बैचेज हैं। ऐसा नहीं कि हमने CBD 2 के बैचेज नहीं लाए, हमने CBD 2 के बैचेज लाए हैं। अगर आप देखोगे तो CBD 2 के तेजस बैचेज के नाम से है, तो ध्यान से देखोगे, नीचे आप स्क्रॉल करते जाओगे, आपको तेजस बैच दिखेगा, ठीक है। तेजस बैचेस दिखेगा। देखो RRB एक ये बैचेस दिखा, RRB जेई CBD 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, ये लाइव है। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगा, यहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगा। मैं जिसकी बात कर रहा था, क्योंकि एक महीने के अंदर क्रैश कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो, आपको कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतने बड़े टेक्निकल सब्जेक्ट प्लस नॉन टेक्निकल नहीं कर पाओगे। अगर करने भी चाहोगे तो फिर सेल्फ स्टडी कब करोगे? इट्स वेरी चैलेंजिंग, आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब आपको जो जितना पढ़ा है, आपको जो सब्जेक्ट वीक है उसका वीडियो देख लीजिए पर्टिकुलर, ऐसा नहीं को बिल्कुल ब्लैंक होगा आपका। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस ही आएगा वहां पर, और क्वेश्चंस भी कंसेप्ट के साथ, ऐसे नहीं कि कुछ भी कैसे भी कर, क्वालिटी क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। तो इस बैच में आप जा सकते हो, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस बैचेस में, यहां पर लाइव क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, आप इस बैच को देख सकते हो। और अच्छा, अगर कोई वीडियो कोर्सेज आप देखोगे तो वीडियो कोर्स भी है हमारे पास, ऐसा नहीं कि आप अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पर वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा। बट वीडियो कोर्स या क्रैश कोर्स या कोई भी कोर्स रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि एक महीने में आप कवर नहीं कर सकते हो। ऑलवेज गो टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस वेट, और वो भी क्वालिटी क्वेश्चंस विद कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा, ताकि आपके प्रिपरेशंस को एक आयाम और एक स्टेप आगे मूव करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय।